नमस्कार, मैं अमित कुमार फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग 90 सेटों में से आज जो टेस्ट सीरीज का 8वां सेट है उसको देखेंगे, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला, दिल्ली सल्तनत साहित्य, दिल्ली सल्तनत विविध, उत्तर भारत एवं ढक्कन के प्रांतीय राजवंश, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल वंश, बाबर, मुगल वंश, हुमायूं पे आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो आपके आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और यह सभी प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारी जितने भी वीडियो 1 से लेकर 7 तक आई है आप उसे भी देखें ताकि आपको सारी बेसिक जानकारी, जनरल नॉलेज को हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत प्रशासन से संबंधित पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो टंका नामक चांदी का जो सिक्का चलाया था वो सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो सल्तनत काल में जो सिक्के होते थे वह चांदी के सिक्के को टका बोला जाता था और शशगनी बोला जाता था और तांबा के सिक्के को जीतल बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, किसके सिक्कों पर बगदाद की अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो बगदाद के अंतिम खलीफा जो थे उसका नाम जो सिक्के पे अंकित था वो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे सर्वप्रथम अंकित था। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इन चारों में से जो थे अलाउद्दीन खिलजी जो थे कुतुब मीनार के निर्माण में कभी भी योगदान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल जो बनी हुई है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण कराया था और उसमें 4थी और 5वीं मंजिल जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने डलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली का निर्मित हुआ था? तो शुद्ध इस्लामी शैली का जो मकबरा था वह था बलवन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 7, इस्लामी शैली से निर्मित पहला मकबरा था बलवन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति स्तंभ प्रशासित के रचयिता थे? तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशासित थे उसके रचयिता थे अभिकवि। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अभिकवि। क्वेश्चन नंबर 9, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ को बनाया गया था, राणा कुंभा ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत और साहित्य, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक थे अल-बरूनी ने जो है किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 11, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, यानी तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था और इसका जन्म हुआ था पटियाला का एटा में। क्वेश्चन नंबर 12, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो जो थे वह खड़ी बोली की विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो अमीर खुसरो जो थे वह गयासुद्दीन बलवन के दरबार से संबंध है अमीर खुसरो का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो निम्नलिखित में से जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे? तो प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 16, अमीर खुसरो एक
डैश थे। अमीर खुसरो ये तीनों थे, यानी अमीर खुसरो जो थे वो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। क्वेश्चन नंबर 17, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 20, तबाकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबाकात ए नासरी का लेखक है मिनहाज उल सिराज। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है? तो फारसी भाषा जो है दिल्ली सुल्तानों के संरक्षण प्रदान किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है सितार को। क्वेश्चन नंबर 23, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है। तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा को। राणा कुंभा को एक राजा संगीत एवं पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था? तो यह लिखा था फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पोलो खेल का प्रचलन कब किया गया? तो भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किया गया था तुर्कों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो राजपूतों के समय जो प्रथा की शुरुआत हुई थी वह जौहर प्रथा थी। जौहर प्रथा राजपूतों के समय शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो लेखक विद्वान में जो जैन धर्म के अनुयायी थे वह थे हेमचंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 29, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारत कृषक खेती नहीं करता था। मक्का की जो खेती है 13वीं 14वीं सदी में भारत में नहीं किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर भारत एवं ढक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर नगर निम्नांकित में स्मृति में स्थापित किया गया है, यानी जौनपुर नगर जो किसके याद में स्थापित किया गया है? यह मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर नगर को स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्वज यानी पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था? तो यह कहा जाता था जौनपुर को। क्वेश्चन नंबर 33, कश्मीर के शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबेदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो सबसे पहले जैनुल आबेदीन ने जजिया कर को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 35, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन ने। क्वेश्चन नंबर 36, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना जो हुई थी वह 1347 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था हंसन गंगू। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को उसकी प्रजा जो है जगत गुरु कह के पुकारती थी। क्वेश्चन नंबर 39, गोलकुंडा का वर्तमान में क्या कहा जाता है?
गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार का विशालतम गुंबदों में से एक है? तो इसका सही आंसर है गोल गुंबद, बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 41, भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है? तो भक्ति संस्कृति का जो भारत में पुनर्जन्म हुआ है वह हुआ है 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? तो संसार दुखपूर्ण है, यह शामिल था। क्वेश्चन नंबर 44, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो, यह कथन है रामानंद का। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था? कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया है? असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया है शंकर देव ने। क्वेश्चन नंबर 47, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैत से संबंधित है, यानी इसको आप याद रख सकते हैं रवि के नाम से, यानी र से रामानुजाचार्य और वी से विशिष्ट द्वैत। क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य शुद्ध, इसको आप वसुद्ध के नाम से याद रख सकते हैं। वल्लभाचार्य, व से वल्लभाचार्य, शुद्ध और अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश को प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो भक्ति संत जो थे रामानंद ने, उन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी शब्द का पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 50, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो शिष्य थे वह रामानंद के थे। क्वेश्चन नंबर 51, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ है? तो प्रयाग में जो जन्म हुआ है वह रामानंद का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के जो रचयिता हैं वो है कबीर। क्वेश्चन नंबर 53, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है? तो यह शीर्षक है अमर मूल का। क्वेश्चन नंबर 54, मलुक दास एक संत कवि थे? तो मलुक दास जो एक संत कवि थे वह थे कड़ा के। क्वेश्चन नंबर 55, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में जो है 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 56, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो रामानुज के अनुयायी जो थे उसे वैष्णव कहा जाता था, वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो ननकाना साहब जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है, ननकाना। क्वेश्चन नंबर 58, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? तो सिकंदर लोदी के समय गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 59, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह है गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 60, मीराबाई समकालीन थे? तो मीराबाई जो समकालीन थे वह तुलसीदास के थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध था वैष्णव धर्म से। क्वेश्चन नंबर 62, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे वह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 63, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस जो लिखा है पुस्तक वो लिखा है तुलसीदास जी ने।
क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन वरकड़ी संप्रदाय का संत था? तो यह संत था नामदेव। क्वेश्चन नंबर 65, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो थे वह जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चिश्ती सूफी मत को स्थापित भारत में जो किया था वह था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में जो बसे थे वह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। क्वेश्चन नंबर 69, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो शिष्य थे वह बाबा फरीद के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 17, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? तो इनका दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वह दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 71, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि वह भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती की संज्ञा थी कि भक्ति से ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो यह इनकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों ने धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो यह फरीरुद्दीन गंज ए शंकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? यह फतेहपुर सीकरी में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? तो शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है शेख सलीम चिश्ती को। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत का विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर है नक्शबंदिया। नक्शबंदिया जो सिलसिला था वह सूफीवाद के विरुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस ने जो है कृष्ण को औलियों के रूप में माना है। क्वेश्चन नंबर 78, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर है शीर अकबर। दारा सिकोह जो थे वह शीर अकबर नामक उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 79, शीर अकबर के लेखक थे? शीर अकबर के लेखक थे दारा सिकोह। क्वेश्चन नंबर 80, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना कौन किया है? तो यह किया है रसखान ने। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना किया है। निम्न में से कौन सा एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था? तो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था वह गुरु नानक। अमीर खुसरो जो थे वह भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, बाकी गुरु नानक वल्लभाचार्य चैतन्य वो जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 82, 12 मासा की रचना किसने की है? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है। 12 मासा पुस्तक की रचना मोहम्मद जैसी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मज़ार पे मेला लगाते थे। वह मेला कहाँ पे लगाते थे? वह देवास शरीफ में मेला लगाते थे, हाजी अली शाह के मज़ार पर। क्वेश्चन नंबर 84, क्राइस्ट का जन्म स्थान है? तो क्राइस्ट का जन्म हुआ है बैथलहैम में। क्वेश्चन नंबर 85, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है कि इसी दिन यानी ईस्टर को ही ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे, यानी वह पुनर्जीवित हो गए थे ईस्टर के दिन। ईसा मसीह को जो सूली पे चढ़ाया गया था वह ईस्टर के दिन जो है दोबारा जीवित हो गए थे, इसीलिए ईस्टर ईसाइयों का भावना है और ईस्टर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो यह ईसाई संत है
असीसी के संत फ्रांसिस संत जो है वह पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसलिए वह विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसाई गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं कि इस दिन ही यानी शुक्रवार को सूली पे ईसा मसीह को चढ़ाया गया था, इसलिए ईसाइयों जो है गुड फ्राइडे को मनाते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था और गुड फ्राइडे शुक्रवार को कहा जाता है। मुगल वंश और बाबर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो मध्यकालीन भारत में जो मुगल थे वस्तुतः वह चगताई यानी तुर्क ही थे। क्वेश्चन नंबर 89, पानीपत की प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 90, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण था उसका सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो तोपों का उपयोग जो किया गया था वह पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में किया गया था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था युद्ध। क्वेश्चन नंबर 92, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? तोप खाना। बाबर इब्राहिम लोदी पे इसलिए विजय किया क्योंकि उसके पास तोप खाना जैसा यंत्र था यानी तोप का गोला। क्वेश्चन नंबर 93, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी जो थे लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित युद्ध में से किसे एक बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो बाबर ने जिहाद की घोषणा खानवा का युद्ध में किया था, इसका सही आंसर भी खानवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, मेवाड़ के किस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, उसको 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में हराया था, यानी 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के मुगल शासक बनने पे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम रखा था, इसका सही आंसर बाबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो वह मुगल सम्राट है मोहम्मद बाबर, जिसके संकल्प और धैर्य की शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 98, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपने बाबरनामा पुस्तक के लेख में हिंदू राज्य का जो वर्णन किया गया है वह मेवाड़ के राजा राणा सांगा 1527 खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया है मीर बक्की ने, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 100, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने जो है चुनार दुर्ग पर आक्रमण प्रथम बार 1532 में किया था, तो इसका सही आंसर ए 1532 हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कोई भी राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।